Good morning students and welcome. Today we are going to start lesson number 3, recess. Okay, this is a poem. Let's see what is there in this poem. The first stanza. Girls and boys make lots of noise and run and jump and laugh and shout, while here and there with quiet air groups of children walk about. A game begins, but no one wins, although they play with might and main. For long before the game is over, the bell rings out for school again. This is the poem. See the children's playing over here. This is the recess time. You know it very well कि recess के वक्त आप लोग क्या करते हो. आपके स्कूल स्टार्ट होने के बाद, हाफ पीरियड होने के बाद, हाफ ऑफ द आवर्स मतलब 4 लेक्चर होने के बाद आपको ब्रेक दिया जाता है फ्रॉम द स्टडीज़. यू विल हैव योर टिफ़िन, यू विल एन्जॉय, यू विल प्ले, यू विल सिंग वॉट फ्रेंड्स के साथ ये करोगे. तो दिस इज़ योर टाइम, द रिसेस टाइम. इन दिस पोएम इट इज़ मैंशन व्हाट द गर्ल्स एंड बॉयज़ डू ड्यूरिंग द रिसेस टाइम. सी, गर्ल्स एंड बॉयज़ मेक लॉट्स ऑफ नॉइस. इट इज़ ट्रू. जब रिसेस होता है, एज सुन एज द बेल रिंग्स द चिल्ड्रन कम आउट ऑफ द स्कूल रनिंग शाउटिंग एंड ऑल. आप लोग करते होगे ना, जैसे रिसेस का बेल बजता है आप भाग खड़े होते हो क्लासरूम से चिल्लाते हुए. सो what the poet is telling, girls and boys make lots of noise during the recess period. They make lots of noise and run and jump and laugh and shout. क्या करते हैं? What they do? They run, they jump here and there, they laugh and they shout during the recess time, while here and there with quiet air. Some of the students they don't play, they just move here and there very quietly. मतलब उनका कोई एक्टिविटी ज़्यादा ये नहीं, शोरगुल नहीं रहता है, वो सिर्फ शांत यहाँ वहाँ घूमते रहते. और कुछ बच्चे बहुत शरारत करते, चिल्लाते, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते, भागते हैं. दे डोंट केयर एट ऑल. कुछ ये नहीं. जब रिसेस टाइम हुआ उनका मन में सिर्फ दिमाग में ये रहता है खेल कूद करना. ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वॉक अबाउट. तो कुछ बच्चे ऐसे जो शांति से यहाँ वहाँ घूमते रहते, कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है, कुछ नहीं. दे कीप ऑन मूविंग. अ गेम बिगेन्स बट नो वन विन्स. ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड व्हाट डू यू डू? आप लोग गेम खेलते हो, बट नो वन विन्स, पर कोई जीतता नहीं है. सी वाई? ऑल्दो दे प्ले विद द माइट एंड मेन, फॉर लॉन्ग बिफोर द गेम इज ओवर द बेल रिंग्स आउट फॉर स्कूल अगेन. अ गेम बिगिन्स बट नो वन विन्स. गेम तो शुरू करते रिसेस जैसे ही चालू होता है बच्चे गेम खेलना शुरू करते, पर कोई जीतता नहीं. वाई दे डोंट विन? बिकॉज व्हाट हैपेंड विथ लॉट सारे अपने तरफ से बच्चे कोशिश करते हैं जीतने के लिए. हर एक बच्चे कोशिश करता है अपने पूरा एफर्ट्स डालने के लिए जीतने के लिए. पर क्या होता है, जब गेम ख़त्म होने से पहले ही क्या होता है, रिसेस का बेल बच जाता है. बिकॉज द टाइम इज़ ओवर. आपको रिसेस में 15 to 20 मिनट्स का ही गैप होता है. इसके बीच में आपको लंच लेना रहता है, खेलना रहता है. तो गेम पूरा ख़त्म होने तक आप खेल नहीं सकते. इसके बीच क्या होता है, बेल बच जाता है. तो आपका गेम को आपको हाफ में ही, आधा अधूरा ही में ही रोकना पड़ जाता है. तो इसकी वजह से कोई टीम, कोई स्टूडेंट जीत नहीं पाता अपने गेम को. द बेल रिंग्स आउट फॉर स्कूल अगेन. फिर से बेल बज जाता है. अगेन द चिल्ड्रन हैव टू मूव टू देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट द स्टडीज. दिस इज व्हाट इन द ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड. So again we will read. What is that? Girls and boys make lots of noise and run and jump and laugh and shout, while here and there with quiet air groups of children walk about. During the recess period, all the boys and girls come out of their classrooms and start shouting, jumping, running here and there. And some of the children move quietly during the recess period. कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो शरारत उछल कूद नहीं करते हैं, शांत यहाँ वहाँ घूमते रहते. During the recess period you play games but no one wins. Why that no one wins? Because before the game ends the school bell rings. गेम ख़त्म होने से पहले ही स्कूल का बेल रिंग हो जाता है. हैंड स्टूडेंट हैव टू मूव टू देयर इंडिविजुअल क्लासेस एंड अटेंड देयर लेक्चर्स. इसकी वजह से जो भी गेम वो स्टार्ट करते हो आधा अधूरा ही
रह जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए कोई जीत नहीं पाता है। सो दिस इज़ द रिसेस, यू कैन सी ओवर हियर। आप लोग भी अपने रिसेस पीरियड में करते होंगे, पहले करते थे ना। अभी तो लॉकडाउन के वजह से यू कांट गो टू स्कूल, सो नो रिसेस टाइम। पर जब आप स्कूल जाते थे तो आप लोग भी ऐसी शरारत करते थे। यू माइट है एंजॉयड, आपको भी अभी वो सब चीज़ें याद आती होगी अपने दोस्तों के साथ आप किस तरह मस्ती किया करते थे, साथ में खेलना कूदना, पढ़ाई करना, अपने आप को प्रूव करने में हर कोई तैयार रहता था उस वक्त। सो दिस इज़ व्हाट द रिसेस इज। सी नाउ हियर, shout rhyming words, shout about, okay, there, air, begins, wins, main, again, these are the rhyming words। राइमिंग वर्ड्स मैंने बताया था इससे पहले भी कि जो सुनने में एक जैसा लगता हो, राइम करता हो, अपने सुनने को एक जैसा आवाज़ करते हो, जैसे मेन, गेन। सी द लेटर्स, एंडिंग लेटर्स देखिए आप लोग, मेन, गेन, अबाउट, शाउट, एयर, देयर। तो दिस वर्ड्स राइम टू ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज द राइमिंग वर्ड्स। देन सी अ फ्यू मीनिंग्स आर गिवन। रिसेस का मतलब क्या है? द ब्रेक बिटवीन द स्कूल क्लासेस। 4 पीरियड होने के बाद या 3 पीरियड होने के बाद, आपका मोस्टली 4 पीरियड्स रहते हैं, 4 पीरियड्स कंप्लीट होने के बाद बेल दिया जाता है। देन यू हैव 15 minutes ब्रेक फ्रॉम द स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज रिसेस। ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव योर लंच, you play games and all with might and main, with all the strength। सी बच्चे खेलते पूरा अपना ताकत ये डालते हैं उसमें, खेलने जीतने के लिए। दे पुट देयर ऑल एफर्ट्स, अपने पूरे एफर्ट्स डालते जीतने के लिए। विथ माइट एंड मेन का मतलब विथ क्वाइट एयर, लुकिंग क्वाइट। विथ क्वाइट एयर मतलब जो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो शांत रहते हैं, लुकिंग क्वाइट। ओके, ओवर, दैट इज ओवर ओनली। ओके, दिस इज what the poem is. Thank you.